ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो ॐ नमो ज्ञानरूपाय परमात्मस्वरूपिणे आनन्दाय नमस्तुभ्यं मायातीताय ते नमः। नमो गूढशरीराय निर्गुणाय नमोऽस्तुते पुरुषाय पुराणाय सत्तामात्रस्वरूपिणे विश्वाय विश्वभवनस्थितिसंयमाय स्वैरं गृहीतपुरुषक्तिगुणाय भूम्ने स्वस्थाय शश्वदुपबृंहितपूर्णबोध व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते। नमः सांख्याय योगाय केवलाय नमोस्तुते धर्मज्ञानाधिगम्याय निष्कलाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिरस्तु। श्री वामन पुराण के पिछले भाग में हमने हिरण्याक्ष पुत्र अंधकासुर के गणपतित्व पद प्राप्त करने की कथा सुनी। भगवान शिव जी ने अंततः अंधकासुर को शुद्ध करके और इसको अपने गणों में स्थान दिया। भृंगी नाम दिया गया यहां पर इसका। अब आगे देवर्षि नारद जी पूछते हैं महर्षि पुलस्त्य जी से कि प्रभु मलयेपि महेन्द्रेण यत् कृतं ब्राह्मणर्षभ निष्पादितं स्वकं कार्यं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। कहते हैं कि मलय पर्वत पर महेंद्रेण देवराज इंद्र ने निष्पादिकतम स्वकम कार्यम, जो उसने अपना कार्य किया, अपने कार्य का प्रतिपादन किया, तन्मे व्याख्यातुमर्हसि, वो और बताएं हमको आप कि इंद्र ने मलय पर्वत पर फिर और क्या किया। कहने का तात्पर्य तो पुलस्त्य जी कहते हैं कि नारद श्रूयतां यन् महेन्द्रेण
मलय पर्वतोत्तमे कृतं लोकहितं ब्रह्मन् आत्मनस्य तथा हितम्। कहते हैं देवर्षि महेंद्र ने, देवराज इंद्र ने मलय पर्वत पर संसार के कल्याण के लिए और आत्मनस्य हितम, अपने भी कल्याण के लिए जो कुछ किया वो सुनो। अंधकासुर का तो उद्धार हो गया, उसके जो अनुचर थे मय, तार, ये सब भाग करके देवताओं से पराजित होकर के पाताल लोक जाना चाहते थे। उसी समय इन्होंने मलय पर्वत पर भगवान शिव जी को, ऋषियों मुनियों को तपस्या करते हुए देखा। तो ये थके हुए युद्ध से भागे थे, शक्तिहीन, थके मांदे, श्रांता व्यायाम कर्षिता, शारीरिक श्रम से थके ये सब दानव वहां रुक गए। अब यहां इन्हें कुछ शांति मिली तो ये वहीं रहने लगे। भगवान शिव जी को मालूम हुआ है भगवान शिव जी का स्थान, तो उन्होंने इंद्र को भेजा यहां कि जाओ देखो। मार्ग में उन्हें गौ माता उनका दर्शन हुआ। तस्या प्रदक्षिणाम कृत्वा दृष्ट्वा शैलम च सुप्रभम, गौ माता की, गौ की उन्होंने प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके और यहाँ आकर के मलय पर्वत पर आए तो यहाँ असुरों को रहते देखा तो उन्होंने अथा जुहाव बलहा सर्वानेव महासुरान, बलहा इंद्र, इन्होंने आजुहाव आवाहन किया, ललकारा शत्रुओं को जो यहाँ महासुर रहते थे। तो यहाँ फिर युद्ध हुआ। यहीं पर बाणासुर का जो पुत्र था एक, उसका नाम था पुर, और एक दैत्य था यहां पर जिसका नाम था पाक।
इन दोनों दैत्यों का वध इंद्र ने किया। इन्हीं के आधार पर इंद्र के नाम पुर नामक दैत्य का संहार करने के कारण पुरंदर हुआ और पाक नामक दानव को नाश करने के कारण ये पाक शासन कहलाए। तत्र नाम विभुर्लेभे शासनत्वात् शरैर दृढ़ई पाक शासनताम शक्रः सर्वामर पतिर्विभु। यहीं से देवताओं के पति देवराज इंद्र को पाक शासनता की प्राप्ति हुई, पाक शासन कहलाए। ये बतलाया इन्होंने तो नारद जी कहने लगे, इंद्र का नाम गोत्र भिद भी कहा जाता है। गोत्र भिद का मतलब अपने गोत्र का भेदन करने वाले, अपने ही परिवार को हानि पहुंचाने वाले। ऐसा क्यों कहा जाता है? किमर्थम देवत पतिर गोत्र भिद कच्छते हरि येषु में संशयो ब्रह्मन् हृदय संपरिवर्तते। मेरे हृदय में ये भी बहुत बड़ा संशय है कि इंद्र को गोत्र भेद क्यों कहा जाता है। पुलस्त्य जी कहते हैं, सुनो, जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप माता दिति के ये दोनों पुत्र मारे गए तो बहुत दुखी होकर के पति महर्षि कश्यप के शरण में गईं। कहती हैं, विभो नाथोसि में देहि, आप मेरे स्वामी हैं, मैं देहि शक्र हंतारमात्मजम। तो स्वामी हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र को भी मारने वाला हो, इंद्र से भी बलशाली हो। तो कश्यप जी ने कहा, ठीक है, एक व्रत है वो तुमको करना पड़ेगा। शौचाचार समायुक्ता स्थास्यते दशतेर्दश। 100 वर्षों तक पवित्र आचरण युक्त रहना पड़ेगा। संवत्सराणाम दिव्यानाम, 100 दिव्य वर्षों तक। ततस्त्रैलोक्यनायकं जनयिष्यसि पुत्रं त्वं शत्रुघ्नं नान्यथा प्रिय। तब तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी, शत्रु को संहार करने वाले और कोई उपाय नहीं है। कश्यप जी के ऐसा कहने पर माता ने व्रत प्रारंभ कर दिया।
गर्भाधानम ऋषि कृत्वा जगामोदय पर्वतम। माता को गर्भ की प्राप्ति हुई, महर्षि उदयाचल पर चले गए। माता जी अपने व्रत का पालन करती हुई घर पर रहती हैं दीति। इंद्र को ज्ञात हुआ कि माता मेरे कारण व्रत कर रही है, तो वो यहाँ माता दिति के पास में आते हैं और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके निवेदन करते हैं कि करिष्यामि अनुशुश्रूषां भवत्या यदि मन्यसे बालमित्यब्रवीत् देवी भावि कर्म प्रचोदिता। इंद्र कहते हैं माता जी आपको बुरा न लगे तो हम आपकी सेवा करेंगे, आपका कोई भी कार्य हो आप मुझे आज्ञा दें। माता जी का ठीक है बालम, ठीक है। अब भाव कर्म प्रचोदिता बालम ब्रवीत देवी। पुलस्त्य जी कहते हैं कि देवर्षि जैसी भवितव्यता होती है बुद्धि वैसी बन जाती है। इंद्र के नाश के लिए पुत्र चाहिए और इंद्र कहते हैं माता हम सेवा करेंगे, और माता कहती है बहुत अच्छा करो। तो इस प्रकार से समिदाहरणादीन तस्याचक्रे पुरंदराम। माता के लिए वो समिधाएं या लकड़ी अकड़ी लाने का कार्य करता था। विनीतात्मा च कार्यार्थी छिद्रान्वेषी भुजंगवत। अपने कार्य सिद्धि के लिए वो विनीत बना हुआ है, विनम्र बना हुआ है। कार्यार्थी अपने कार्य के सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, प्रयोजन के लिए विनीत आत्मा च और छिद्रान्वेषी भुजंगवत। दोष ढूंढ रहा है, सर्प की भांति अपना कार्य करना चाहता है। किसी प्रकार समय मिले और अपना कार्य करे। कश्यप पुलस्त्य जी कहते हैं 1000 वर्ष बीत गए। एकदा सा तपो युक्ता शौचे महति संस्थिता 10 वर्ष शतान्ते तु शिरः स्नाता तपस्विनी। यहाँ लिखा है 1000 वर्ष बीत जाने पर ये तपस्विनी माता एक दिन स्नान करने के लिए गई थी। स्नान किया, बाल खुले हुए, जानुभ्याम ऊपर स्थाप्य मुक्त केशा निजम शिरा। बाल खुले हुए और जानुभ्याम ऊपर स्थाप्य निजम शिरा। बाल खुले हुए अपने सिर
बैठी होंगी बाहर, व्रत का पालन कर रही हैं, कमजोरी है, तो सिर घुटनों पर रख लिया और सो गई। सुस्वाप केश प्रांतस्तु संश्लिष्ट चरणाभवत। अब जब सिर घुटनों पे रख लिया, बाल खुले हुए हैं, तो बाल जो थे वो नीचे लचके और पैरों तक पहुंच गए। तो इस प्रकार से संश्लिष्ट चरणाभवत, पैरों में नीचे लग गए, जाकर के पैर पड़ गया भी होगा। यह कहते हैं कि इस प्रकार से अपवित्रता आ गई। इस अपवित्रता के कारण विदेश मातुरुदरम नासारंध्रेण नारद। कहते हैं कि देवराज इंद्र यही तो चाहते थे, नासारंध्रेण, माता की नाक के रंध्र से, नासिका के मार्ग से उदर में प्रवेश कर गए इंद्र। वहां माता के उदर में जब प्रवेश किया तो गर्भ में एक बालक दिखलाई पड़ा। इंद्र देख रहे हैं, जब उस बालक को देखा तो इंद्र ने अपने वज्र से उसे 7 टुकड़े किए। 7 टुकड़े किए तो वो गर्भ में जो बालक थे वो रोने लगा। इस तपस्या से युक्त है। आप कहेंगे कि जब 7 टुकड़े कर दिए तो रोने कैसे लगा? ये समाप्त नहीं हो सकते थे। माता ने तपस्या करके संतान पाई है। पिता का आशीर्वाद है कि होगा। तपस्वी कश्यप जी का पुत्र। माता जी को अनुभव हुआ कि कुछ कुक्षी में, उनके कोख में कुछ हलचल है। तब तक इंद्र ने क्या किया, उनको मना किया, पुत्रों को। शक्रोपि प्राह मामूढ़ रुदस्वेति सुघर घरम मां रुदह। रो मत। इंद्र उससे कहते हैं जो 7 टुकड़े कर दिए कि नहीं, रो मत, मां रुदह, रो मत, मां रुदस्व, रुदा नहीं, मां रुदस्व, रो नहीं, रो नहीं, ऐसे कहते हैं। और फिर एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े और किए। माता की तपस्या और पिता के आशीर्वाद के कारण यह समाप्त नहीं हुए, वरन एक के पहले 7 और फिर 7 के 49 हो गए।
अब वो जब समाप्त नहीं होता है, इधर माता ने जान लिया, जान करके एकदम बाहर आकर के माता के शाप से भयभीत होकर के चरणों में गिर गए। कहा माता हमें क्षमा करें, क्षमा करें माता, कुछ होनहार ऐसी थी। और एक बात बताएं मां, दोष आपका भी है। तवैवापनयाच्छस्तर तन्मे न क्रोधमर्हसि, तव एव अपनयात, इसमें दोष आपका भी है। क्या दोष है? कि आप पवित्रता का पालन नहीं कर पाई। तो दिति कहती है कि ठीक है, न तवात्रापराधोस्ति, चलो मैंने मान लिया तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, सब कुछ मेरे ही है। तो मन्ये दिष्टमिदं पुरा, चलो हम अपना प्रारब्ध मान लेते हैं कि हमारा भाग्य ही ऐसा है। जो पुत्र प्राप्त हुए वो भी समाप्त हो गए, और यहाँ तुमने किया, तुम भी हो तो पुत्र ही। माता कहती है कि हाँ इंद्र, दोष तो मेरा ही है, क्योंकि व्रत का समय पूरा हो जाने के बाद भी ये आचरण हो गया। यहां पर इंद्र ने क्षमा मांग करके माता को कहा कि माता हम भी आपके ही पुत्र हैं, ये सब मेरे भाई हैं, इनको वही स्थान दिलाऊंगा जो मुझे मिलता है। यज्ञ भाग इनको मिलेगा और सब ये मेरे साथ रहेंगे। जब इतना इन्होंने कहा तो परिशांत्य दिति स्वयं, तान बालान परिशांत दिति स्वयं, उन बालकों को भी सांत्वना दी माता दिति ने, और देवराज्ञा सहायितांस्तु प्रेषयामास भामिनी, अपने उन पुत्रों को देवराज इंद्र के कहने पर उनके साथ में ही भेज दिया। जब इंद्र ने आश्वासन दिया कि ये भी मेरे ही भाई हैं और मेरे साथ रहेंगे, तो पुलस्त्य जी कहते हैं नारद, इस कारण से इस इंद्र ने अपने भाइयों को भी वज्र से काट डाला, विनाश कर दिया। विवेद वज्रेण ततः सगोत्र भित, इसलिए ये गोत्र भित कहा गया है। गोत्र का भेदन करने वाला, भाइयों को भी मारने वाला, परिवार में हानि पहुंचाने वाला, इसलिए इसका नाम गोत्र भिद भी कहा गया इंद्र का। नारद जी कहते हैं कि आपने इन मरुद गणों का जो वर्णन किया है, ये तो वायु के स्वरूप है मरुद गण। मारुत, मारुति कहते हैं भगवान हनुमान जी को, और मारुत या मरुत
वायु देवता को भी कहते हैं, उन्हीं के ये स्वरूप हैं 49। तो ये पूछ रहे हैं इनकी स्थिति कहाँ है, ये रहते कहाँ हैं, क्योंकि वायु को कोई बंद नहीं रख सकता है। तो ये बताएं आप। पुलस्त्य जी कहते हैं कि नारद सुनो, श्रूयतां पूर्वमरुताम् उत्पत्तिं कथयामि ते, स्वयंभुवं समारभ्य यावन्मन्वन्तरं त्रिदम्। नारद जी स्वयंभू मनवंतर से लेकर के और वर्तमान मनवंतर तक की कथा हम आपको सुना रहे हैं। ये मरुत गण जो हैं या मरुत, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। प्रत्येक मनवंतर की यानी पिछले 6 मनवंतर की कथा, स्वयंभू मन, स्वारोचिष, उत्तम तामस रैवत और चाक्षुष। पहले इनका सुनो। स्वयंभू मनु के पुत्र का नाम था प्रियव्रत। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत उत्तानपाद। उनमें से तस्यासीत सवनो नाम पुत्रस्तैलोक्य पूजिता। उन महाराज प्रियव्रत के पुत्र हुए सवन। प्रियव्रत पुत्र जो सवन थे, कहते हैं उनके कोई संतान नहीं थी। तीनों लोकों में यद्यपि उनका सम्मान था, पर वो पुत्रहीन थे। और उसी स्थिति में नृपः प्रेत गतिम गता। महाराज सवन की मृत्यु हो गई। प्रेत गतिम गता अर्थात मृत्यु हो गई। उनकी रानी जो थी, पत्नी सुदेवा नाम था, बहुत रोती थी। राजा का दाह संस्कार वो नहीं होने दे रही थी, इतनी बेहुल थी। नाथ नाथे थे बहुसो बिलपंती तो नाथवत, हे नाथ करके बहुत रोती थी अनाथ की तरीके से। कोई संतान ही नहीं थी, पति समाप्त हो गया। पुलस्त्य जी कहते हैं देवर्षि नारद, तामंतरिक्षाद अशरीरिणी वाक् प्रोवाच महाराज पत्नी रोजी। वो अशरीरिणी वाक्, आकाशवाणी, शरीर रहित वाणी। कौन? आकाशवाणी। आकाशवाणी होती है उस समय। वो कहती है कि रानी तुम रो मत। यद्यस्थिते सत्यमनुत्तमं तदा
भवत्वयं ते पतिना सहाग्नि। आकाशवाणी कह रही है कि राजपत्नी, राजरानी, शोक मत करो, रो मत। अगर यद अस्ति ते सत्यम अनुत्तमम, अगर तुम सत्यवती हो, सत्यवती पति की अनुगामिनी, पतिव्रता, यूं कह लें सीधे, तो तुम्हारे लिए अयम अग्नि ते पतिना सह ये अग्नि जो है तुम्हारे पति के साथ तुम्हारे लिए हितकारी हो जाएगी, कल्याणकारी हो जाएगी। ये जो सुना रानी ने, तो रानी कहती है कि हे देव, मुझे कोई अपने लिए कष्ट नहीं है, मेरा जो प्रारब्ध होगा वो मुझे प्राप्त होगा। शोक मुझे इस बात का है, शोचाम्येनम पार्थिवम पुत्रहीनम, इस राजा के लिए शोक मैं करती हूं जो पुत्रहीन अवस्था में चला गया। मैं अपने दुर्भाग्य के लिए नहीं रो रही। नैवात्मानं मंदभाग्यम विहंग। तो आकाशवाणी फिर बोलती है, आकाशवाणी फिर बोलती है, राजपत्नी मैं इसलिए कह रहा हूं, सोथा ब्रवीण। वो आकाशवाणी फिर बोलती है, मारुदस्वायताक्षी, आयताक्षी, बड़े बड़े नेत्रों वाली राजपत्नी, मारुदस्व, रो मत। पुत्रास्ततो भूमिपालस्य सप्त, राजा से तुम्हारे 7 पुत्र होंगे, क्यों रो रही हो? भविष्यन्ति वह्निमारोह शीघ्रं सत्यम, भविष्यन्ति वह्निमारोह शीघ्रं सत्यम प्रोक्तम श्रद्धास्व त्वमद्य। पिता पति के साथ तुम चिता पे आरोहण तो करो। ये जो कहा कि होंगे पुत्र, सत्यम प्रोक्तम, मैं सच कह रहा हूं, मेरी वाणी पर श्रद्धा करो, श्रद्धत्स्व, श्रद्धत्स्व। ये जो कहा, बाला चितौ समारोह पे पतिम बरारम, उस बाला ने अपने पति की चिता के ऊपर शव रख करके, होता समासाद्य पतिव्रता तम संचिंतयन्ते ज्वलनम प्रपन्ना। उस पतिव्रता ने अग्नि की शरण ली। ये जो अग्नि का चिंतन किया पतिव्रता ने, और शरण लेने का तात्पर्य वो प्रवेश कर गई पति की चिता में।
ततो मुहूर्ता नृपति श्रियायुतः समुत्तस्थौ सहितो भार्यासौ। कहते हैं कि जैसे ही इसने प्रवेश किया वैसे ही राजा उठा और रानी के साथ खमुत्पातात आकाश मार्ग से वो भ्रमण करने लगा। वो अपनी पत्नी सुदेवा के साथ में कहते हैं 5 दिनों तक रहा। तत्पश्चात रानी रजस्वला हुई थी। शुद्धि के पश्चात यहां तो आया है ततस्तु षष्ठे हनि पार्थिवेन ऋतुर्न बंध्यो बंध्योत्य भवेद विचिन्त्य रराम तन्व्या सह कामचारी ततोम्बरात् प्राच्यवतास्य शुक्रम। उस अवस्था में आकाश मार्ग से जाते हुए काम भाव का आने पर इसका शुक्र स्खलित हो गया। ये आकाश मार्ग से नीचे जो गिर रहा था, नीचे 7 ऋषि पत्नियां थीं। समाना, नलिनी, वपुष्मती, चित्रा, विशाला, हरिता और अलिनी नाम की। ये अग्नि की कृपा से ये स्खलित शुक्र जो राजा का था, प्रियव्रत पुत्र सवन जिसकी बात चल रही है उसका, ये इनको प्राप्त हो गया। और उधर वो तो उनका, अब ये जो भी कहे अद्भुत कथाएं हैं। सवन और उसकी पत्नी जो सुदेवा थी वो तो स्वर्गलोक चली गई। उस शुक्र के प्रभाव से ये 7 ऋषि पत्नियां गर्भवती हो गई, जिससे उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। ततस्तु त्यजुः सर्वे सदोषास्ताश्च पत्न्यः। अपनी पत्नियों को दोषी जान करके ऋषियों ने उनका त्याग कर दिया। तब इन ऋषि पत्नियों ने 7 पुत्रों को अलग अलग जन्म दिया। क्योंकि सब एक साथ ही थी, तो ये पुत्र जन्म लेते ही जब रोए हैं, शांत नहीं हो रहे हैं, तो पुलस्त जी कहते हैं कि फिर ब्रह्मा जी आए। अथा जगाम भगवान ब्रह्मा लोक पितामह समभ्येत्याब्रवीद बालान मारुदध्वम महाबलाहो। मारुदध्वम कहते हैं बेटा रो मत। ब्रह्मा जी ने आकर के इनको शांत किया और कहा कि मरुतो नाम यूयम वै भविष्यद्वम वियच्चराओ। तुम मरुत नाम के वियच्चरा आकाश मार्ग में
चलने वाले देवता होगे। ये कहकर के ब्रह्मा जी उनको लेकर के आकाश में चले गए और उनको वहीं रहने का आदेश दिया, अब तुम आकाश में निवास करो। तो पुलस्त्य जी कहते हैं कि स्वयंभू मनवंतर की यह घटना है। आद्य मरुत ये कहे जाते हैं। सृष्टि प्रारंभ में प्रथम मनवंतर में जो मरुत हुए हैं वो ये हैं। इसके बाद में दूसरे मनवंतर में स्वारोचिष मनवंतर जब हुआ तो स्वारोचिष मनु के पुत्र थे क्रतुध्वज और इनके भी 7 पुत्र थे। ये 7 पुत्र तपस्या करने के लिए गए और इन्हें सबकी इच्छा थी इंद्र पद प्राप्त करने की। इस कारण से इन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना की। जब ब्रह्मा जी की आराधना की, उधर इंद्र जो थे भयभीत हो गए। वो तो सदैव कोई तपस्या करे, उन्हें यही लगता है कि मेरा सिंहासन गया। तो एक पूतना नाम की इनके यहाँ अप्सरा थी। अब देखिए विशेष नाम आया है, अभी तक कहीं नहीं आया। यहाँ पर इंद्र की अप्सरा है, उसका नाम पूतना है। इंद्र ने उसको बुलाया, उससे कहा कि राजा क्रतुध्वज के 7 पुत्र वहां पर तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या में विघ्न करो। तो वो अप्सरा वहां पहुंचती है जहां ये 7 भाई तपस्या कर रहे थे। पास में ही नदी थी, उसके बाद में ये थे। इसने क्या किया, जब प्रातःकालीन वेला में वो राजपुत्र 7 स्नान करने जाते थे, गए तो उसी समय ये भी अप्सरा नहाने के लिए नदी के जल में उतरी। हुआ क्या, सुंदरता को देख करके राजपुत्र कहते नहीं स्खलित हो गए। ये भी वहां पर यहां शंखिनी नाम की एक मछली है। ये शुक्र स्खलित इनको प्राप्त हुआ। इधर ये राजपुत्र 7 तपस्या में इनके विघ्न हो गया, तो ये निराश होकर के वापस चले गए अपने घर। अप्सरा ने जाकर के इंद्र से निवेदित कर दिया कि मैंने आपका कार्य कर दिया है। इंद्र प्रसन्न हो गए कि वो तपस्या छोड़ के चले गए 7। ये जो मछली थी, इसको किसी मल्लाह ने पकड़ा, धीवर ने। सताम दृष्ट्वा महाशंखीम, महाशंखी नाम की वो जो मछली है, स्थलस्थाम मत्स्य जीविका निवेदयामास तदा क्रतुध्वज सुते शुभई। उन्होंने राजा क्रतुध्वज के वो 7 पुत्र हैं, उनको सूचना दी। थी मछली पर आकार उसका शंख जैसा था। तो
आश्चर्यचकित हो गए। वो शंखिनी जो मछली थी उसको लाकर के उन्होंने अपने नगर के तालाब में छुड़वा दिया। पुलस्त्य जी कहते हैं देवर्षि उस मछली से 7 पुत्रों का जन्म हुआ। दैवगति समझो या उसके भाग्य भोग समझो, इन 7 पुत्रों को जन्म देकर के जात मात्रेषु पुत्रेषु मोक्ष भाव मगाच सा, वो मुक्त हो गई शरीर से, उसका मोक्ष हो गया, संसार से चली गई। इधर ये माता भी समाप्त हो गई, माता पिता कुछ नहीं है, बालक जल में, क्योंकि मछली के साये हैं तो मछली जल में रहती थी, तो ये बालक भी इधर उधर हाथ पैर मारने लगे, भूखे प्यासे रोने लगे। तो यहां भी पितामह आए हैं, ब्रह्मा जी, और उन्होंने यहां पर भी वही कहा है, मारुदध्वम इत्या, मारुदध्वम, अरे रो मत, मारुदध्वम, मारुत हो गए। यूयम देवा भविष्यध्वम, तुम सब देवता होगे, वायुस्कंध विचारिणः, वायु के कंधे पर सवार होकर चलने वाले तुम सब देवता हो, क्यों रोते हो? इस प्रकार से कहकर के महाराज जी उनको भी, जैसे प्रथम मनवंतर में करके गए थे, आकाश मार्गी बना करके देवकोटि में स्थापित करके चले गए। इस प्रकार से ये स्वारेचुष जो 3 मनवंतर में हुए। इसी प्रकार से तीसरे मनवंतर में उत्तमे मरुतो ये चो तांशृणुष्व तपोधन, उत्तम मनवंतर में जो घटना हुई उसके विषय में सुनो नारद। तीसरे मनु उत्तम के वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था वपुष्मान। उनका पुत्र था ज्योतिष्मान। इसके कोई संतान नहीं थी, तो पुत्र की कामना से मंदाकिनी नदी के तट पर तपस्या कर रहा था। पुलस्त्य जी कहते हैं देवर्षि नारद, देवताओं के जो आचार्य हैं, पुरोहित है बृहस्पति जी, उनकी पुत्री इस राजा की पत्नी थी। पति पुत्र के लिए तपस्या कर रहा था, ये उसकी सेवा कर रही थी। सेवा करते हुए समय बीत गया, शरीर सूख करके दुर्बल हो गया, नाड़ियां दिखाई पड़ने लगीं। उधर से सप्तर्षि निकले, सप्तर्षियों ने देखा इसको और राजा को तपस्या करते हुए, तो उन्होंने पूछा कि तुम दोनों इस प्रकार से क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि सा ब्रवीत तनयार्थाय, सा अब्रवीत, वो रानी
कहती है कि महाराज तनय अर्थाय, पुत्र प्राप्ति के लिए आवाभ्याम वही तपा क्रिया, हम दोनों की ये तपस्या जो है, तपा क्रिया जो है, वो इसलिए है हम पुत्र चाहते हैं भगवान, हमारी कोई संतान नहीं है। देवर्षि ये बात सुनकर के उन 7 महर्षियों ने उसे वर दिया। सब ने अलग अलग वर दे दिया कि जाओ तुम्हारे पुत्र होगा। आशीर्वाद देकर वो तो चले गए ऋषि, वरदान मिल ही गया, ऋषियों का आशीर्वाद मिल गया, अमोघ है। राजा और रानी दोनों अपने घर पर आ गए। समय बीता, रानी गर्भवती हुई। कहते हैं कि इसी बीच में गौरविण्यामथ भार्यायाम, ये भार्या राजपत्नी जो है गौरविणी है, गौरविणी गर्भवती ऐसी अवस्था में थी तो ममारासो नराधिपा, नराधिपा ममार, राजा मर गया, समाप्त हो गया, रानी गर्भवती। अब राजा के शव का दाह संस्कार होने जा रहा था। रानी ने स चाप्यारोढ़मिच्छन्ति भर्तारं वै पतिव्रता, वो पतिव्रता राजपत्नी अपने पति के साथ में उसने इच्छा प्रकट की अग्नि प्रवेश करने की। तो अमात्यों ने, मंत्रियों ने उसको मना किया, नहीं ऐसा नहीं होता। फिर भी वो मानी नहीं और चिता पर अग्नि प्रवेश कर गई। यहीं पर इसके प्रवेश कर जाने पर इसके गर्भ से अग्नि ने भी वैसे पतिव्रता स्त्री के बारे में हर जगह ये मिलता है, गर्भवती स्त्री को ये अधिकार नहीं है पति के साथ में अग्नि प्रवेश करने के लिए। तो इस कारण महाराज अग्नि की कृपा से वो गर्भ सुरक्षित होकर के 7 भागों में वहां से 7 पुत्रों के रूप में हो गया। तो इस प्रकार से ये भी 7 मरुदगण हुए उत्तम मनु के काल में। इसके बाद में चौथा मनवंतर तामस, तामस मनु के पुत्र थे ऋतध्वज। इनके जो पुत्र नहीं था तो इन्होंने तपस्या की और अग्नि में अपने शरीर की 7 धातुओं का हवन कर दिया। पुत्र के लिए तपस्या है इनकी भी, यज्ञ करते थे और उसमें इन्होंने अपने
शरीर की जो 7 धातुएं बताई गई हैं, अस्थि, रोम, केश, स्नायु, मज्जा, यकृत और शुक्र, सब हवन कर दिया तो राजा का समाप्त हो गए। मामा क्षिपस्वेत्यभवत् शब्दः सोऽपि मृतो नृपः। चारों तरफ से ये कहने लोग शब्द होने लगा, लोग चिल्लाने लगे, नहीं नहीं ये मत करो मत करो मत करो। पर राजा ने कर दिया, स्वयं भी समाप्त हो गया। तो कहते हैं जब राजा भी समाप्त हो गया तब अग्नि से 7 कुमार उत्पन्न हुए। सप्त शिशुआ समजायंत, 7 शिशु उत्पन्न हुए। भूख प्यास से वो भी रोते हैं। तब फिर वही पुनः स्थिति, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने उनको कहा मारुरध्वम, रो मत, और उनको भी उन्हीं मरुद्गण देवताओं का स्थान दिया। इस प्रकार से तामस मनवंतर में ये हुआ। अब आगे रैवत मनवंतर में रिपुजित नाम के एक राजा है, उनको पुत्र नहीं था। उन्होंने तपस्या करके भगवान सूर्य की आराधना करके सूरति नाम की एक कन्या प्राप्त की। उसे लेकर घर पर आए। सूर्य से कन्या प्राप्त हुई थी, संतान नहीं थी। तो इस राजा ने इनको, इस कन्या को अपनी पुत्री मान करके इसका पालन पोषण किया। इसी बीच में राजा का शरीर छूट गया। तो सापि दुख परितांगी, अब वो बालिका या ये राजा की जो कन्या सूर्य भगवान से प्राप्त हुई थी, दुख परितांगी स्वाम तनुम चक्तमुद्यता, पिता के दुख में दुखी होकर के इसने भी अपना शरीर छोड़ना चाहा। कहा हम भी प्राण दे देंगे। तो उस समय यहां पर सप्त ऋषि आते हैं और उसको मना करते हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं किंतु अब ये सप्त ऋषि उस पर आसक्त हो गए। तब तक वो कन्या ने लकड़ी इकट्ठी करके आग जलाई और स्वतः उसमें प्रवेश कर गई। अब ये ऋषियों ने देखा, इन 7 ने जिस कन्या को चाहते थे वो कन्या समाप्त हो गई। तो कहते हैं इस प्रकार से ये यहां से ऋषि तो चले गए, पर उस कन्या की चिता जो उसने अपना शरीर छोड़ा, उससे 7 पुत्र उत्पन्न हुए। और फिर उन्हें भी ब्रह्मा जी ने मरुद्गण का पद दिया। ये रैवत मनवंतर में 5वें मनवंतर में मरुद्गण हुए। छठे मनवंतर में चाक्षुष नाम के मनवंतर में
एक तपस्वी थे, मंकी नाम था इनका। आसीन मंकिरिति ख्यातः तपस्वी सत्यवाक् शुचिः। सत्यवादी, सदैव पवित्र आचरण वाले तपस्वी थे। उन्होंने सप्त सारस्वत तीर्थ में तपस्या की थी। देखिए कुरुक्षेत्र में स्थान है यह सप्त सारस्वत तीर्थ, पीछे बता चुके हैं। यहां देवताओं ने इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वपु नाम की अप्सरा को यहां भेजा है। बिल्कुल ठीक पिछले जो बात बता चुके हैं, इस वपु नाम की अप्सरा ने महाराज को स्खलित कर दिया, विचलित कर दिया, क्षोभित कर दिया, जिससे उनका शुक्र सप्त सारस्वत जल में गिर गया। ये स्थिति देखी तो उन तपस्वी ने इस अप्सरा को शाप दे दिया। कहा भागो, अच्छा तुम यहां से जाओ, नहीं तो ये तुमने जो पाप किया है उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो अप्सरा तो चली गई। उधर ऋषि भी अपने आश्रम में चले गए। तो वो जो शुक्र स्खलित हुआ था नदी में स्नान करते समय, उससे 7 मरुदगण यहाँ पर भी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से पुलस्त्य जी ने देवर्षि नारद को 6 मनवंतरों की स्थिति बतलाई। अब आगे इसी क्रम में पुलस्त्य जी आगे की घटना लेते हैं। कहते हैं देवर्षि, प्रहलाद के ने अपना राज्यभार अंधक को दिया था और अंधक के इस प्रकार चले जाने पर, शिव जी का गण बन जाने पर राज्य सिंहासन शून्य हो गया। तो विरोचन के पुत्र अर्थात प्रहलाद के पौत्र इनको राज सिंहासन पर बिठाया गया, इनका राज्याभिषेक हुआ। यहां पर अच्छी बात ये रही, मंत्र प्रदाता प्रहलाद, इनको परामर्श देने वाले, मंत्र देने वाले प्रहलाद जी भी थे अभी। और शुक्र शासित पुरोहिता, और पुरोहित दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी थे। जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो इनको देखने के लिए अन्य दैत्य दानव भी आ गए। मय नाम का जो दैत्य था वो भी आया यहां पर। परिवार ये समस्त एकत्र हुआ तो बलि ने सबका स्वागत सत्कार किया। सब ये परिवार के ही हैं, बड़े हैं, तो इनको बिठा करके बलि पूछता है,
पप्रच्छ कुलजान सर्वान, अपने कुल में उत्पन्न हुए अपने सब पूर्वजों से वो पूछता है, किम नु श्रेयस्करम मम, क्या करें हम, हमारे लिए कल्याण का मार्ग बताएं आप। तो वो सब कहते हैं कि राजन, तुम्हारे पितामह के भी पिता, जिनका नाम था हिरण्यकशिपु, बहुत पराक्रमी थे, बलवान थे, वीर थे, तीनों लोकों को उन्होंने विजय किया था। इंद्र भी भय से कांपते थे। लेकिन भगवान विष्णु ने नरसिंह स्वरूप बना करके उनका संहार कर दिया, उनका हृदय विदीर्ण कर दिया, अपने नाखून से समाप्त कर दिया। इसी प्रकार से तत्पश्चात तुम्हारे पूर्वज अंधक, पितामह कहें, प्रहलाद जी के भाई थे, उनका भी यही हाल हुआ। उन्होंने भी देवराज के पद पर अधिकार किया, सब डर करके भाग गए। अंततः भगवान शिव जी ने त्रिशूल से उनका भेदन कर दिया। अंधक को बांध करके अपने पास रखा और ऐसा रखा कि फिर छोड़ा ही नहीं। इधर तुम्हारे चाचा थे एक जंभ, विरोचन के भाई कुजंभ। इंद्र ने जंभ को मारा और वो कहते हैं कि बलि, उस युद्ध में तो तुम भी थे, तुम्हारे देखते देखते भगवान विष्णु ने कुजंभ को भी मार दिया। अधिक क्या कहें राजन, कितने ही लोगों को तुम्हारे पक्ष के, जिनका नाम पाक है, जैसो पाक शासन कहे जाते हैं, शंभु, एक सुदर्शन और तुम्हारे पिता विरोचन को भी इसी इंद्र ने मारा है। तुम्हारे कुल का विनाश इन्हीं देवताओं ने किया है। पुलस्त जी कहते हैं कि देवर्षि, ये जब सुनता है राजा बलि तो अब क्रोध तो होगा ही। जब अपने पक्ष का विनाश सुनेगा कोई व्यक्ति, तो अगर उसमें सामर्थ्य है तो वो विरोध करेगा। श्रुत्वा गोत्र क्षयं ब्रह्मन्, देवर्षि, जब राजा ने अपने गोत्र का क्षय और उसका कारण इन देवताओं को जाना, तो उद्योगम कारयामास सह सर्वैर महासुरैः, उसने फिर उद्योग प्रारंभ कर दिया। समस्त इन असुरों के साथ में मिलकर के देवताओं के विरोध में उद्योग प्रारंभ कर दिया, युद्ध की तैयारी कर दी। सेना तैयार करके राजा बलि आगे चलता है, कालनेमी पीछे चलता है।
तारक नाम का यहाँ दैत्य है प्रथित, शाल्व नाम का दैत्य है। ये सब कहते हैं कि हजारों लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में युद्ध के लिए निकल पड़े। ये असुर दैत्य सब, इंद्र को पता चला, इंद्र ने भी अपनी सेना इकट्ठी की और युद्ध के लिए चले। देवताओं की ओर से भगवान विष्णु इत्यादि सब लोग हैं। जाकर के इन लोगों का युद्ध होता है। यहां भगवान के द्वारा ये काल नेमि मारा जाता है। काल नेम के मारे जाने पर कहते हैं कि केवल बाणासुर को छोड़ करके, राजा बलि का चूंकि ये पुत्र है, जितने भी वहां पर दैत्य इत्यादि हैं बड़े बड़े, ये सब युद्ध क्षेत्र छोड़ करके भाग खड़े हुए, सब भाग गए। सन्निवृत्ते ततो बाणे, ये सूचना बाणासुर ने राजा बलि को दिया करके, दानवा सत्वरम पुनः निवृत्ता देवतानां च सशस्त्रा युद्ध लालसाम। जब इसने बताया यहां पर आकर के, तो फिर राजा बलि ने सेना एकत्र की, उन सबको लौटाया और कहा कि युद्ध के लिए तैयारी करो, फिर से युद्ध होगा। अब यहां पर भगवान विष्णु ने बाणासुर को जब आगे आते हुए देखा तो अब ये सामने से हटे। यहां पर दिया है, पुलस्त जी कह रहे हैं, विष्णुरप्यमितौजास्तम ज्ञात्वा जेयम बले सुतम। बलि के पुत्र बाणासुर को ज्ञात्वा अजेयम, ये समझ लिया कि अब ये जीता नहीं जा सकता। भगवान शिव का वरदानी है ये, इसलिए देवताओं को तो कहा कि युद्ध करो और स्वयं सामने से हट गए। गुरु जी ने देखा, शुक्राचार्य जी ने, कि विष्णु चले गए। उन्होंने राजा बलि से कहा कि बलि देखो, विष्णु तो चले गए। उन्होंने जोड़ दिया, देवता अब कोई इनका सहायक नहीं है, अब तुम्हें विजय प्राप्त होगी, विजय प्राप्त करो तुम। अब देवता अकेले हैं, विष्णु गए। गोविंदेन सुरास् त्यक्त्वा
गोविंदेन सुरास्त्यक्तास् त्वं जयस्व अधुना बले। अधुना तुम जयस्व, अब तुम विजय प्राप्त करो। उन्होंने छोड़ दिया देवताओं को, चले गए। इस स्थिति में इन सब दैत्यों ने बलि, बाणासुर, मय दानव जो है, उनके साथ में विद्युत, जिव, पारिभद्र, वृषपर्वा, शतैक्षण, विपाक, ये सब देवताओं पर टूट पड़े। भगवान विष्णु के चले जाने के कारण अब देवता हार करके यहां से भागते हैं। दैत्यों ने देखा देवता भाग गए, तो अब राजा बलि स्वर्ग का भी अधिकारी हो गया। स्वर्ग भोक्ता बलिर जाता, अब स्वर्ग का भोक्ता राजा बलि हो गया। सपुत्र भरात्र बांधवा, सपरिवार, भाई, पुत्र, बंधु बांधव सब स्वर्ग का भोग करने लगे। शक्रो भूत भगवान ब्रह्मन बलिवानो यमो भवत। ब्रह्मन या देवर्षि बलि इंद्र के पद पर कार्य करने लगा, बलि इंद्र हो गया। बाणासुर यमराज का कार्य देखने लगा। मैं दानव वरुण देवता का कार्य करने लगा। इसी प्रकार से इन्होंने अपने अपने अधिकार बांट लिए। बृहस्पति जी का जो पद है वो शुक्राचार्य जी को मिल गया, अब तो इनके शिष्य हैं। तो इस प्रकार से तीनों लोकों का शासक राजा बलि हो गया। यहां जो भी वैभव था, ऐश्वर्य था, वो सब उसका हो गया। आज अप्सराएं नृत्य गायन इसके लिए करती हैं वहां। जब ये स्थापित हो गया तो इसने अपने पितामह प्रहलाद जी का स्मरण किया। जैसे स्मरण करते हैं तो प्रहलाद जी उपस्थित हो गए, आ गए पाताल से स्वर्गलोक में आ गए। राजा बलि उठ करके सिंहासन छोड़ करके उनके चरणों की वंदना करता है। तो प्रहलाद ने आशीर्वाद दिया। अब बलि कहता है कि पितामह तात, आपकी कृपा से हमने देवताओं को जीत करके ये राज्य स्वर्गलोक का प्राप्त किया है, तो आप इस राज्य का भोग करें, हम सब आपके सेवक हैं। इस प्रकार से उसने उस राज्य को अपने पितामह को समर्पित किया। तो जब ये उसने किया तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पुत्र, देखो राज्य तो मैं कर चुका हूं, मुझे राज्य की कामना नहीं है। प्रहलाद जी कह रहे हैं राजा बलि से, मया कृतम राज्यमकंटकम पुरा। बलि, तुम्हें पता नहीं है कि पिता का दिया हुआ राज्य मैं कर चुका हूं। अकंटकम
राज्यम पूरा कृतम मया, मेरा कोई शत्रु नहीं था, अकंटक राज्य किया है मैंने। प्रशासिता भू सुहृदो पूजिता, संपूर्ण पृथ्वी पर मैंने शासन किया है। सुहृदो पूजिता, सुहृद मित्रों का पूरी तरह से हमने स्वागत सत्कार किया है, उनकी इच्छाएं पूर्ति की हैं। दत्तम यथेष्टम, खूब जी भर करके दान किया है, जो चाहा। जनिता तथात्मजा, और गृहस्थ आश्रम में रहा तो पुत्रों का भी उत्पादन किया है, पुत्र भी उत्पन्न किए। स्थितो बले संप्रति योग साधका, और ये सब कुछ करने के बाद में बलि अब मैं योग साधक हूं, परमात्मा का भजन करता हूं। ये सब कर चुका जो तुम मुझे बता रहे हो, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। बलि कहते हैं गृहीतम पुत्र विधिवन मया भूयोर्पितम, तब फिर भी बलि तुमने मुझे समर्पित किया है, पुनः समर्पित किया है। भूयो अर्पितम, तुमने दिया और मैंने लिया। एवं भव गुरूणाम त्वं सदा शुश्रूषणे रताम, गृहीतम पुत्र विधिवन मया, तुमने दिया और मैंने ले लिया। अब भूया अर्पितम तब, और मैं इसे तुम्हें ही देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अब योग साधक हूं और अब मेरी कोई इच्छा नहीं है राज्यभोग करने की। बस चाहता ये हूं कि एवं भव गुरुणाम शुश्रूषणे रता, बिल्कुल ऐसे ही सदैव तुम अपने गुरुजनों की सेवा करते रहो। पुलस्त जी कह रहे हैं कि देवर्षि प्रहलाद जी ने राजा बलि का हाथ पकड़ करके पुनः उस सिंहासन पर बैठा दिया। कहा बेटा ये मेरे बैठने का आसन नहीं है। अब प्रहलाद का आशीर्वाद मिल गया तो स्वर्गलोक के सिंहासन पर राजा बलि अधिष्ठित हो गया, बैठ गया। जब प्रहलाद जी ने बिठाया सिंहासन पर तो वो हाथ जोड़ के कहता है कि पितामह यन्मया तात कर्तव्यम त्रैलोक्यम परिरक्षता। अब तात पितामह हमें वो उपदेश करें कि मेरा कर्तव्य क्या है। त्रैलोक्य की रक्षा करते हो, अब इंद्र के सिंहासन पर बैठे हैं, इंद्र पद पर बैठे हैं, तो त्रैलोक्य के लिए परिरक्षण के लिए मुझे क्या क्या करना है। धर्मार्थ काम मोक्षेभ्य तदादिशतु में भवान। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में आप हमें मार्गदर्शन दें, आदेश दें। ये जब कहा तो शुक्राचार्य जी भी प्रहलाद से कहते हैं कि प्रहलाद अब यदि युक्तम तन महाबाहो बदस्वाद्योत्तरम वचः।
और चूंकि तुमसे प्रश्न किया है पौत्र ने, तो यथोचित इनको उपदेश करो, उत्तर दो इनको। तो इस प्रकार से जब प्रहलाद से कहा, शुक्राचार्य जी ने भी समर्थन किया, तो प्रहलाद जी कहते हैं कि बलि पुत्र यथा श्लाघ्यम प्रयास्यद्य, जिस कर्म को करने से सब और तुम्हारी प्रशंसा हो, श्लाघ्य प्रशंसा, यथा कीर्तिर्भवे तव, और जिस कार्य को करने से तुम्हारी संसार में कीर्ति बढ़े, यश फैले, यथा नायशसो योगः तथा कुरु महामते, अपयश न हो किसी, ऐसा कर्म मत करना जिससे तुम्हारा संसार में अपयश हो। कर्म वो करो कि पूरे संसार में तुम्हारी कीर्ति फैले। और सब लोग प्रशंसा करें। एतदर्थम श्रियं दीप्तां काक्षन्ते पुरुषोत्तमा, इसीलिए लोग सबसे पहले अर्थ की कामना करते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति का उद्योग करते हैं, क्योंकि धन न होने की स्थिति में, निर्धन होने की स्थिति में एक तो कोई भी व्यक्ति पास नहीं खड़ा होता, और धन न होने की स्थिति में विपत्तियां आती हैं, चाहे जितना अच्छे कुल का क्यों न हो। वो कुछ करने में सफल नहीं हो पाता। राज्य तुम्हारी स्थिर, जैसे स्थिर उपाय उसको स्थिर रखो, और सदैव अपने परिवार का, अपने मित्रों का, विशेषकर जो कष्ट में पड़े हुए हैं उनकी सदैव सहायता करो। यहां तक कहा कि धनहीन मित्र, वृद्ध, ज्ञाति, ज्ञाति मैंने बताया था पहले, अपने परिवार के, पिता के कुल के लोग, बांधव कहे जाते हैं मातृ कुल के, मामा नाना इत्यादि, वो परिवार बांधव कहा जाता है, बंधु या बांधव। और ये ज्ञाति कुल, पिता, पितामह, पितृव्य, चाचा इत्यादि, ये पूरा जो है ये ज्ञाति कहे जाते हैं, अपने पितृपक्ष वाले। इन सब का राज्य में जो ब्राह्मण हों, गुणी हों, इन सबको आश्रय देने वाले बनो तुम। भूम्यां सदा ब्राह्मण भूषितायां क्षत्रान्वितायां दृढ़वापितायां शुश्रूषणासक्त
समुद्भवायाम रिद्धिम प्रयांति हो नराधिपेन्द्रा। राज्य कहते हैं कि उन्नति कैसे करती है, उसका उपाय बताते हैं। भूम्याम सदा ब्राह्मण भूषितायाम, जहाँ सदैव ब्राह्मण निवास करते हैं, सबके हित का चिंतन करते हैं। क्षत्रान्वितायाम, क्षत्रियों से विभूषित जहां होती है उसकी सुरक्षा होती है। और दृढ़ वापितायाम, वापिता वपिता बोने वाले अर्थात कृषि करने वाले, अर्थात कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य, कर्म स्वभावजम वैश्य जहां होते हैं, धन उत्पन्न करने वाले, सुरक्षित रखने वाले, तब राज्य सुरक्षित होती है। और शुश्रूषणासक्त समुद्भवायाम, और सबकी सेवा सुरक्षा करने वाले भी जहाँ पर होते हैं, ये चारों वर्ण जहाँ पर 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कहते हैं तभी राज्य की समृद्धि होती है। राजा तभी समृद्ध होता है जो अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करता है। इसलिए बलि ये ध्यान रखना कि तुम्हारे राज्य में ब्राह्मण अपने कर्म का पालन करें, यज्ञ करना कराना, पढ़ना पढ़ाना, दान लेना देना, अपने कर्तव्य का पालन करें। जहां यज्ञ होती है देवताओं की, देखिए आप, देवताओं को हरा करके इंद्रासन प्राप्त हुआ है, पर प्रहलाद कह रहे हैं कि जहां यज्ञ होती है, ईश्वर की आराधना होती है, उससे राजा को शांति मिलती है। तुम्हारे राज्य में ब्राह्मण का सम्मान होना चाहिए, क्षत्रिय का सम्मान होना चाहिए, वैश्य का उसका भी सम्मान होना चाहिए, और शूद्र का भी सम्मान होना चाहिए। सब अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करें। राजन, तुम्हारे आदेश का सब स्थान पर पालन होना चाहिए। ऐसा न हो कि कोई तुमसे असहमत हो। धर्म वृद्धि तदा स्याद्, राजन धर्म की वृद्धि राज्य में तभी होती है, वही धर्म वृद्धो नृपोदयः, जब राजा स्वयं धार्मिक होता है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, बलि तुम राज्य के अधिकारी हो, तुम राजा हो, प्रजा भी धर्म में तभी लगती है जब राजा धार्मिक होता है। इसलिए तस्माद् वर्णा स्वधर्मस्था त्वया कार्या सदा बले, इसलिए तुम अपने भी धर्म का पालन करो और संपूर्ण प्रजा को उसके धर्म में
नियोजित करो, उसके धर्म में लगाओ उसको। और अगर ऐसा नहीं करोगे, तद वृद्धौ भवतो वृद्धि। प्रजा जब धर्मिष्ठ होती है, अपने अपने कर्तव्यों का, अपने अपने धर्म का विधिवत पालन करती है, तभी राज्य की वृद्धि होती है, राजा की वृद्धि होती है। अन्यथा तद्हानौ हानिरुच्यते। अगर प्रजा इस प्रकार से कार्य नहीं करती है, अपने कर्तव्यों का पालन, धर्म का पालन नहीं करती है, तो बस वहीं से हानि प्रारंभ हो जाती है और फिर राजा की भी हानि होती है। पुलस्त जी कहते हैं, इत्थं वचः श्राव्य महासुरेंद्रो। महाअसुरेंद्रो, प्रहलाद जी इतना उपदेश देकर के बलि महात्मा सबभूव तूष्णीम, बलि को उपदेश करके महात्मा प्रहलाद चुप हो गए। तूष्णीम भवत बभूव, शांत हो गए, चुप हो गए। ततो यदाज्ञापयसे करिष्ये इत्थं बलिः प्राह बचो महर्षे। देवर्षि, पुलस्त जी कह रहे हैं कि नारद देवर्षि, जब प्रहलाद जी उपदेश करके शांत हो गए, तो हाथ जोड़कर राजा बलि कहता है कि पितामह, जैसा आपने उपदेश किया है अक्षरशः मैं ऐसा ही करने का प्रयास करूंगा। यद आज्ञापयसे ततो करिष्ये, जो आपने आज्ञा दी है आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस प्रकार से उसने प्रहलाद जी का उपदेश शिरोधार्य किया। आज हम यहीं पर इस प्रसंग को स्थगित करते हैं। आगे के खंड में आगे की बात करेंगे। राजा बलि के चरित्र के संबंध में कुछ बातें होंगी, तो यहीं पर हम वाणी को विश्राम देते हैं। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।